बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साल की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी ही धमाका खेज़ रही। इसमें बहुत सी बातें कही जा रही हैं क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR ने फ़ौज का मौक़िफ़ जो अहम तरीन अमूर है इस वक्त मुल्क में, उस पर सारी दुनिया के सामने रख दिया है। अब इसमें तमाम बातें हाईलाइट्स हो रही हैं, लेकिन एक बात जिस पर उतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही जितनी देनी चाहिए, वो है TTP के हवाले से, यानी दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के हवाले से। ये बहुत अहम बात है क्योंकि 2020 की निस्बत 2021 में दहशत गर्दी में इजाफा हुआ है तकरीबन 50% से ज़्यादा। तो 2021 में दहशत गर्दी में और इसके वाक़यात में इजाफे की वजूहात क्या हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और जो बात हो रही थी कि जी मुज़ाकरात चल रहे हैं, उसके बारे में भी मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने खुलकर बात की है कि TTP से मुज़ाकरात किस हवाले से थे, क्यों किए जा रहे थे और अब क्या सूरत हाल है। उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं कि अब हम हालत जंग में हैं। हालत जंग का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है कि 9 दिसंबर के बाद कोई बातचीत नहीं हो रही TTP से किसी तरह की भी, और जो शराइत उनकी तरफ से थी कुछ, वो किसी सूरत हम मान ही नहीं सकते थे। अच्छा, ये भी उन्होंने वजह बताई है कि क्यों हम इन मुज़ाकरात में गए या बातचीत में गए। मगर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, रिपोर्टर्स हैं, तहकीक करने वाले हैं, वो सब इस बात में मुत्तफ़िक़ हैं कि 2021 में दहशतगर्दी में इजाफे की वजह, पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है, इसकी वजह अफ़गानिस्तान को करार दिया जा रहा है, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को, क्योंकि इस साल अफ़गानिस्तान की सूरत हाल बहुत ज़्यादा बेयकीनी का शिकार रही। और आपने देखा किस तरह से बिल्कुल ही वहाँ पर हुकूमत का कोलैप्स हुआ और फिर अफ़गान तालिबान ने टेक ओवर किया। तो इसमें फिर महाजरीन का एक इन्फ्लक्स हम देखते हैं कि आए, और ज़ाहिर है कि मुमकिन ही नहीं होता, कोई ये थोड़ी है कि हर कोई वहाँ से कुछ जितने दहशतगर्द हैं वो अपनी फैमिलीज़ के साथ भी आ जाते हैं। फिर कोई वेपन्स तो आप उनसे रोक सकते हैं, लेकिन कैसे, किसी के चेहरे पर तो नहीं लिखा हुआ कि वो दहशतगर्द है या नहीं है, उसकी शनाख्त का मामला, वो सब बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर बाढ़ भी अभी आपको पता है मुकम्मल नहीं हुई, तो ये भी मसाइल यकीनन है। तो ये एक बड़ी वजह है कि 2021 में दहशतगर्दी की बड़ी है, तो अफगानिस्तान की वजह से पाकिस्तान सफ़र कर रहा है। अब उसका भी हल उन्होंने बताया है कि क्या है, किस तरह से इंगेज कर रहे हैं, और बाढ़ लगाने के मामले में जो अफ़गानिस्तान की तरफ से यानी मुश्किलात पैदा की जा रही हैं, उसके बारे में उन्होंने बात की। लेकिन पहली चीज़ है TTP के ख़िलाफ़ हालत जंग में होना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब वाज़ेह तौर पर फ़ौज ने ऐलान कर दिया है कि मुज़ाकरात ख़त्म, अब तो इनको छोड़ेंगे नहीं दहशतगर्दों को, अब उनके पीछे पहले से भी ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से जाया जाएगा। और उसके लिए बाढ़ मुकम्मल करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि वो फिर भागकर उधर जाने की कोशिश करते हैं। जो बात उन्होंने बताई कि क्यों मुज़ाकरात हुए, वो जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि फिर प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है, जिसका उन्होंने जिक्र भी किया कि मुल्क के अंदर भी बाहर भी इदारों के ख़िलाफ़ किया जा रहा है लोगों को, और सबका पता है क्यों कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, उनके हैंडलर्स वगैरह, लिंकेजेस सब पता है। तो फिर प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है, जी देखें जी फ़ौज तो जनाब वो जो खून बहा है, जो मासूम लोगों का खून बहा है, उन लोगों से कैसे मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्या हो रहा है। उसकी वजह उन्होंने बताई कि 15 अगस्त को जब अफ़गान हुकूमत जो अब है अबूरी हुकूमत अफ़गान तालिबान की, उसने जब टेक ओवर किया तो उनके सामने उन पर वाज़ेह कर दिया गया कि किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा पाकिस्तान कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा हो, TTP वहाँ से ऑपरेट कर रही हो, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इक़दाम कर रही हो। पहले तो ज़ाहिर है अफ़गान हुकूमत थी, उसको कहते भी थे, लेकिन वो फिर कहते जी हमारी तो मलदारी नहीं है, ये है वो है, बहाने बनाते थे। और फिर ज़ाहिर अमेरिका की बाकी हुकूमत थी, उनसे मामला अलग चलते थे। लेकिन अब अफ़गान हुकूमत का जहाँ तक ताल्लुक़ है, आपको कोई इस तरह की सपोर्ट नहीं मिलनी कि आप कहेंगे जी अमेरिका पीछे है, फ़लाँ है, ये है वो है। आप अब उस तरह के बहाने ना बनाइएगा कम अज़ कम। तो ज़ाहिर है वो भी कहेंगे जी हमारी भी अमलदारी नहीं है, हमारे भी मसाइल लॉजिस्टिक्स के, वो जो भी है। तो उन पर वाज़ेह कर दिया गया कि ये नहीं हो सकता। तो उनकी तरफ से, अफ़गान हुकूमत की तरफ से कहा गया, उनकी दरख्वास्त पर यह कहा गया कि एक दफ़ा हो सकता है कि आपकी बात मान ली जाए, और अब बात तो करके देखें, अब हालात बदल गए हैं, तो अफ़गान तालिबान हम आ गए हैं अब, तो हमारे प्रेशर की वजह से हो सकता है कि वो बातचीत आगे बढ़ जाए, बात करने में क्या हर्ज है। तो उस सिलसिले में कोई बातें आगे रखी गई, अच्छा देखते हैं। और ये कोई डायरेक्टली उस तरह से नहीं हो रहे थे, बीच में ज़ाहिर पैगाम जाते हैं वो, लेकिन जो शराइत उनकी तरफ से आई, ज़ाहिर है यही कहा जा रहा था उनकी तरफ से कि जी हाँ जी हमने सीज़ फायर कर दिया है, हमारे लोगों को छोड़ा जाए। वहीं से ही बात नहीं बन सकी तो आगे क्या बढ़नी थी। तो अब भरपूर ऑपरेशन होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ऑपरेशन कभी रुका भी नहीं था। जिस दौरान कहा गया सीज़ फायर है, आप अगर
तब भी खबरें उठाकर देख लें, ऑपरेशन तब भी जारी थे। ना सिर्फ ये कि दहशतगर्दों के खिलाफ आप देखें कि कार्रवाइयाँ हो रही थी, पकड़े जा रहे थे, मारे जा रहे थे, हमारे फौजियों की शहादतें भी हो रही थी। कई शहादतें हुई, अभी हाल ही में मजीद शहादतें हुई हैं हमारे फौजी जवानों की। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं भी मुकम्मल तौर पर नहीं था कि ऑपरेशन रुक गया हो, वो अब भी जारी है। एक और चीज़ जो बड़ी अहम है कि इस पर चूँकि हर तरह के सवाल हुए, नवाज शरीफ के हवाले से, डील के हवाले से सवाल, उन्होंने कहा जी कोई ऐसी बात नहीं है, और मकबूजा कश्मीर के हवाले से उन्होंने बात की। कराची में जो सूरत हाल बेहतर हुई है कि अब क्राइम इंडेक्स में पहले 6ठे नंबर पर था 2014 में कराची, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, अब 126वें नंबर पर कहा जाता है। तो इस तरह से बेहतरी आई है और चीज़ों में बड़ी बेहतरी आ रही है। साथ उन्होंने मुआशी हवाले से बात की, क्योंकि अब दुनिया में माहौल और तरह का है। अब आपकी मईशत का आपकी सिक्योरिटी से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, आपकी नेशनल सिक्योरिटी का मईशत से बड़ा ताल्लुक़ है। मईशत अगर नीचे जाती है तो एक वक्त आता है कि आपकी नेशनल सिक्योरिटी जो है उसके लिए, आपकी सलामती के लिए मसाइल खड़े होने शुरू हो जाते हैं। तो जब ये महंगाई का सवाल है, उन्होंने कहा कि जी फौजी भी उसी तरह से खाता पीता है, उसके भी वही मसाइल हैं जो हर पाकिस्तानी के हैं। तो महंगाई का असर उस पर भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि जी वो कोई आम शहरी से कोई मुख्तलिफ है, उसका भी वही हाल है। और आपको पता ही है कि 99% जो फ़ौजी हैं उनकी कोई तनख्वाह को बहुत ज़्यादा तो है नहीं, तो वो भी आम लोगों की तरह मुश्किल में आ रहे हैं जो माशी हालात हैं उनसे। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के चैलेंजेस कोई नए नहीं हैं, और ये माशी चैलेंजेस भी, तो इससे जितना फ़ौज उसमें किरदार अदा कर सकती है कि भाई बजट उस तरह से ना बढ़ाए और अपने दिफा को भी, मुल्क के दिफा को भी यकीनी बनाए, तो हम ना सिर्फ वो कर रहे हैं बल्कि उसमें बेहतरी भी ला रहे हैं। तो जितना हो सकता है कि वो अपनी तरफ से सेक्रीफाइस करें, मुश्किल हालात से निकलने की कोशिश करें, और यही किया जा सकता है। हर शख्स मुश्किल हालात का मुकाबला और क्या कर सकते हैं। तो अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि फ़ौज कह रही है मुआशी हालात बड़े बुरे हैं, हुकूमत से मुतमईन नहीं है तो इसको निकाल दें, हम बाहर कर दें। तो जो भी हुकूमत होगी, फ़ौज ने अपना काम करना है उसमें रहते हुए, उसको जो भी मुश्किल आता है, चाहे आपने देखा वबा का दौर था उसकी भी बात की गई, उसमें भी फ़ौज ने भरपूर तरीके से सपोर्ट किया। तो अब जनाब ये बड़ा, मैं समझता हूँ कि एक भरपूर ऑपरेशन होने वाला है, हो रहा है। आप उसकी खबरें देखेंगे। नए साल में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ही ये था कि 2021 का जायज़ा लेना है, और उसका जायज़ा लेते हुए पता चल रहा है कि आगे किस तरह से बढ़ना है। तो इनके जो अल्फाज थे मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के, वो ये थे कि जी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ जंगबंदी ख़त्म हो चुकी है और इनके खिलाफ ऑपरेशन जारी है। जबकि इन्होंने नवाज शरीफ की वापसी मुतालिक डील की खबरों को क़यासराइयाँ करार दिया। तो कहा यह कि जी जंगबंदी ख़त्म हो चुकी है इनके साथ, TTP के साथ, इनके खिलाफ ऑपरेशन जारी है, और गुज़श्ता साल में होने वाले वाक़यात, सिक्योरिटी सूरत हाल और दीगर मामलात के हवाले से ज़राए अबलाग को आगाह करना था, ये मकसद था प्रेस कॉन्फ्रेंस का। और TTP के हवाले से सवाल जब हुआ तो इनका कहना था कि इस वक्त TTP के साथ किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं हो रही। TTP के साथ जंगबंदी का खात्मा 9 दिसंबर को हो गया था और अब इनके खिलाफ ऑपरेशन जारी है। TTP के साथ बातचीत का सिलसिला रुका हुआ है और ऑपरेशन जारी है, जंगबंदी नहीं है, हम हालत जंग में हैं, कोई जंगबंद नहीं हुई। इनसे मौजूदा अफगान हुकूमत की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात का आगाज़ किया गया था, क्योंकि 15 अगस्त के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की नई अबूरी हुकूमत से कहा था कि वो TTP को पाकिस्तान खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। फिर इस तनाजुर में उन्होंने, यानी अफगान हुकूमत ने ये ऑप्शन दिया था कि इनसे कोई मुज़ाकरात ही कर लिए जाएँ। जो शराइत रखी गई थी वो ताहाल पूरी नहीं हुई। TTP के अपने अंदरूनी मसाइल भी हैं और कुछ ऐसी शराइत थी जिन पर हमारी तरफ से कोई समझौता नहीं हो सकता, यानी उनके भी कुछ गिरोह थे जो मुज़ाकरा तैयार नहीं थे या मान नहीं रहे थे, जो भी था। फिर अब आप देख सकते हैं कि जिस तरह से बाढ़ पर काम हो रहा है उस पर भी मसाइल है। तो उस पर उन्होंने कहा कि जी पाक अफगान सरहद पर लगाई जाने वाली बाढ़ के हवाले से जब बात की और बताया कि पाक अफगान सरहद पर 94%, जबकि ईरान के साथ सरहद पर 71% काम मुकम्मल हो गया है। और गुज़श्ता दिनों अफगानिस्तान की सरहद पर जो वाक़या पेश आएगा जी, बाढ़ की जो वायर है वो उठा ली गई, फिर कभी पोल्स गिराए गए। तो इस पर उन्होंने कहा कि जी वो मकामी नौइयत का वाक़या है जिसे ठीक कर लिया गया है। सरहद पर लगाई जाने वाली बाढ़ के हवाले से मज़ीद कहा कि ये अमन की बाढ़ है और रहेगी, ना सिर्फ ये बाढ़ रहेगी बल्कि मुकम्मल भी होगी। बाढ़ का मकसद लोगों को तकसीम करना नहीं बल्कि महफूज बनाना है। इसमें ये बाढ़ लगाने में हमारे शौहदा का खून शामिल है, तो इससे पाकिस्तान कभी पीछे नहीं हटेगा। तो इस हवाले से जो फ़ौज के अपने मौक़िफ़ को सबके सामने रखा है, और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो अब कार्रवाई और तेज़ होंगी, इस बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या कमेंट्स हैं? अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको बर वक्त पता चल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।